4 चौके और 9 गगनचुंबी छक्कों के साथ संजू सैमसन ने एक धमाकेदार पारी खेली। एशिया कप में ओपनिंग की अपनी जगह पक्की करवाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। आप सभी को अभी मैंने एक दिन पहले ही बताया था कि संजू सैमसन ने क्या लाजवाब तरीके से शतक लगाया है। केवल 42 गेंदों पर ही 100 पूरा किया, 16 गेंदों पर 50 लगाई और 51 गेंदों पर 121 रनों की पारी खेली, जिस दौरान उन्होंने 12 छक्के लगा दिए थे और उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 237 का था। ऑलमोस्ट 240 के पास उनका स्ट्राइक रेट था और इससे पता चलता है कि संजू सैमसन किस फॉर्म में है एशिया कप से पहले। लेकिन उनके फॉर्म को देखने से पहले उनकी पोजीशन को भी देखनी चाहिए कि वो इस किस पोजीशन पर आकर ये रन सारे स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चला था कि बीसीसीआई उनको बता दी है कि आप एज अ ओपनर नहीं खेलने वाले हो, आप एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन खेलने वाले हो। इस वजह से संजू सैमसन ने जिस टूर्नामेंट में ये सेंचुरी लगाई है उसी टूर्नामेंट में उन्होंने मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी की थी, लेकिन वहाँ पर वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे। दरअसल मैं बातें कर रहा हूँ केसीएल की, यानी कर्नाटका क्रिकेट लीग की, जहाँ पर इस समय संजू सैमसन आपको शिरकत करते हुए दिख रहे हैं। केसीएल में जब एशिया कप का स्क्वाड आया तो बीसीसीआई के थ्रू उनको बता दिया गया कि आप मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करिए और आप अभी से तैयारी करिए, क्योंकि आपको एशिया कप में मिडिल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि शुभमन गिल अब टीम में वापस आ चुके हैं तो उनकी जगह ओपनिंग की खाली करनी होगी। ऐसे तौर पर संजू सैमसन 2 मुकाबले खेलते हैं। एक मुकाबले में वो समथिंग 8 रन पे, एक मुकाबले में वो 13 रन पे। तो मिडिल ऑर्डर्स के लिए उनकी जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही। मिडिल ऑर्डर की जो उनकी शुरुआत रही वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही। ऐसे तौर पर कोची ब्लू टाइगर्स के लिए खेलते उन्होंने तीसरे मुकाबले में सोचा कि भाई मैं अपनी जगह पर ही खेलूँगा, इंडियन टीम में जहां पर खेलना होगा वहां पर देखा जाएगा। लेकिन कोची ब्लू टाइगर्स के लिए जब 237 रनों का एक विशाल का लक्ष्य आ गया, उनको चेस करना था, तो ऐसे तौर पर संजू सैमसन ने ओपनिंग की कमान संभाली और सिर्फ 4 ओवर में 77 रन बना दिए। और सिर्फ अगर देखा जाए तो संजू सैमसन ने 51 गेंदों में, यानी 10 ओवर से पहले ही उन्होंने हाफ ऑफ द स्कोर चेस कर लिया। मतलब हाफ ऑफ द स्कोर आप देखो, अगर 237 है तो वो होगा समथिंग 117-118 होगा। तो इस तरीके से उन्होंने 121 रन तो अकेले ही बना दिए। जो बाकी टीमें हैं, अच्छा हुआ कि एंड में जाकर अच्छे तरीके से फिनिश किया और कोची ब्लू टाइगर जीत गई। लेकिन वो तो थी बीते दिन की बात, ये तो थी बीते दिन की परफॉर्मेंस। अब संजू सैमसन ने क्या गजब तरीके से आज वाले मुकाबले में एक बार फिर से 193.4 के स्ट्राइक रेट के साथ 193, यानी आप इसे भी समथिंग 200 के स्ट्राइक रेट से मान सकते हो, जहां पर उन्होंने सिर्फ 4 चौके लगाए हैं। अपने पारी के दौरान इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 चौके लगाए हैं और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए हैं, और यहाँ पर भी वो ओपनिंग ही कर रहे थे। जी हाँ, और अभी एक दिन पहले 24 को उनका मैच था, 25 को रेस्ट था और 26 को वो जब ये मुकाबला खेलते हैं तो 26 को ये ताबड़तोड़ पारी खेल लेते हैं। तो 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी और 2 बैक टू बैक 150 से प्लस स्ट्राइक रेट के साथ इतना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना, कहीं ना कहीं ये बीसीसीआई को संदेश चला गया होगा कि अगर आप संजू सैमसन को ओपनिंग पेयर से हटाते हो तो कहीं ना कहीं ये अपने आप पर ही पैर पे छुरा मार रहे हो। ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके स्ट्रेंथ को देखो। वो है एक एज अ ओपनर बल्लेबाज, वो चाहे दिल्ली कैपिटल्स में हो, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स में हो, जब भी उन्होंने T20I में खेला है तो उन्होंने ओपन ही किया है। और ऐसे तौर पर अगर आप उनको ओपनिंग की जगह से हटाते हो तो उनका जो स्ट्रेंथ है, पावर प्ले को यूज करना, नई गेंद को खेलना, स्विंग को हैंडल करना, सीम को हैंडल करना, स्पीड का फ़ायदा करके वो जो 30 यार्ड्स है उन खिलाड़ियों के ऊपर से शॉट्स को लगाना, जो उनका स्ट्रेंथ है वो आप उनसे छीन रहे हो। एक तौर पे आप उनके हथियार को ही छीन रहे हो। तो कहीं ना कहीं इससे संजू सैमसन को परेशानी होगी। और जितने फ्री हिटर वो पावर प्ले में होते हैं, जितने वो घातक खतरनाक पावर प्ले में दिखते हैं, वो शायद आपको मिडिल ओवर्स में या फिर मैचेस को फिनिश करते हुए नहीं दिख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बीसीसीआई को अब एक संदेश चला गया होगा, या फिर अगर इस पारी के बाद भी बीसीसीआई उनसे संतुष्ट नहीं है और इस पारी के बाद भी अगर बीसीसीआई उन्हें मिडिल ऑर्डर्स में ही खिलाना चाहती है तो कहीं ना कहीं
ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या होने वाली है। वेल, जिस तरीके की जो बैक टू बैक इन्होंने 50 लगाई है, धमाकेदार पारियां खेली हैं, आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन को किस जगह पर बल्लेबाजी करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यहाँ तक आ गए हों तो वीडियो को लाइक करके यार छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।